कल मैंने सब कुछ बोला था। क्या बोला था? एडाप्टर वाला कोडी को 10-15 बार लिखना है जो भी इन्होंने एक बार भी घर पे जाकर लिखा साथ ही लिखे हैं एक बार नहीं क्यों नहीं लिखे? मैंने क्या बोला 10-15 बार वही समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगा, ये बोलते नहीं लिखे आप दो बार लिखे हैं। हाँ क्या हुआ क्या दो बार लिखे तो समझ में आया। हाँ आप लिखे तो समझ में आया और नहीं लिखे आप भी कौन क्यों नहीं लिखे? कैसे होगा बताओ? आपको सिर्फ बहुत बात बात है ऊपर का हेडलाइट क्रॉस करते हो क्यों? गलत बात है। रूल की बात नहीं है वो अपनी सेफ्टी की बात है ना। रूल लिखा हुआ है वो भी सर लिखा ही होगा और ये सुनने में अच्छा लगता है, जो देखता है वो होगा। हमारा बात आज तक तो माँ बाप के बात सुना नहीं आता। हाँ जी आपको बोला गया था प्रोग्राम को 10 से 15 बार लिखने के लिए लिखे हैं, एक बार लिखे हैं आपके तो क्या बोल रहे हैं? मैंने जो बोला वो किए नहीं किए, एक बार भी नहीं किए, नहीं लिखे क्यों नहीं लिखे क्यों नहीं? मैंने लिखे उदय मैंने बोला था एडेप्टर के प्रोग्राम को 10 से 15 बार लिखना है। लिखे हो कि नहीं लिखे? नहीं लिखे आप हाँ बदल लिखे हो क्यों? नहीं लिखे फिर आपको लैब में आकर के मेरे पास सीख आते हो कि समझ में नहीं आया आप नहीं लिखे, फिर मेरे पास आकर के बोलते हो कि समझ में नहीं आया, ये नहीं हुआ। खासकर आपको ज़्यादा नहीं समझ में आती है, यही रीज़न जो मैं बोलता हूँ आपको करते नहीं कभी ना। मैंने तो सोच ही बोला था, ऐसे थोड़ा बोल दिया। मुझे पागल कुत्ता सड़क का थोड़ा काटा हुआ है कि आगे बोल दी कि 10 से 15 बार लिख लेना जी, ऐसा कुछ नहीं ना है।
चलो 10-15 बार मैंने ज़्यादा बोल दिया, 2 बार, 1 बार तो लिखते, वो भी नहीं लिखे। एक बार लिखे हो, क्या बात है राहुल, इम्प्रेस यार। अब क्लास में क्लास से छोड़ करके ठीक है, क्या फायदा। आपने एक बार बताया, एक बार तो पढ़ ली। ये तो जबरदस्ती लिखे थे, तो पिक्चर लिखे थे। पता लिखता है टीचर, वैसे समझ में आ रहा है तुमको कुछ? थोड़ा थोड़ा है। सॉफ्टवेयर तुम्हारा इंस्टॉल हो गया ना? कल हुआ ना? गुड। चलो मुझे खुशी है कि एटलीस्ट तुमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। इंस्टॉल तो सर था वो पहले, अपडेट किया। चलो जो भी है किए तो कुछ, हमारे लिए वही बात बहुत मायने रखती है। कल मैंने कुछ बोला था, क्या बोला थे? ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो गया था। नहीं, मैंने क्या बोला था? नहीं। चलो बैठो फिर बोलते हैं। मैंने होमवर्क दिया था कि एडाप्टर वाले प्रोग्राम को 10-15 बार लिखना है। लिखे हैं? 3 बार? 1 नहीं लिखे? क्यों नहीं लिखे? चलिए, आप लोग का जो काम था आप लोगों ने कर दिया, मेरा जो काम है मैं करता हूँ। सिंपल सी एक बात है, मान लो ये आगे भी आप लोग को बहुत काम आने वाला है। जिससे पूछेंगे वही बताएंगे, आपस में डिस्कस न करना। एक मेरे पास क्लास ए है और यहाँ पे प्राइवेट मान लो इन आई इक्वल टू 10, सिंपल सी बात है जी। एक और क्लास यहाँ पे है, क्लास बी, ठीक है। अब इस वाले आई को मुझे इस बी में लाना है, ठीक है। मीन्स मेरे पास एक फंक्शन है टू है, क्या है जी? टू। मेरे पास एक फंक्शन टू है और हम लोग एस टू पी में लिख रहे हैं आई का वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। आई का वैल्यू प्रिंट विदाउट गेटर एंड सेटर, विदाउट गेटर एंड सेटर। तो इस वाले वैल्यू को हम इसमें कैसे एक्सेस करते हैं अगर करना चाहें तो? एक्सटेंड करेंगे तो प्राइवेट है ना, इसीलिए तो मैंने पहले क्या लिखा है, और ऐसी फैसिलिटी है कि आप इस क्लास से इस क्लास में जा सकते हैं, इस क्लास से इस क्लास में जा सकते हैं। तो क्या करेंगे? तो इस क्लास से इस क्लास में जाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? हमको इस क्लास से इस क्लास में जाना है, कैसे जाएंगे? नहीं, ऐसे सिंपल बताओ। मान लो मुझे ना इस क्लास से इस फंक्शन को कॉल करना है, इस क्लास से ये वाले को यहाँ पे कॉल करना है, ठीक है। बट वैल्यू तो प्रिंट होना चाहिए आई का
वो यहीं से होना चाहिए, किस फंक्शन से होना चाहिए, ऐसे होगा। बोलिए। तो क्लास बी का ऑब्जेक्ट बना दिए बी इक्वल टू और बी डॉट टू कर दिए, तो क्या आएगा, वैल्यू प्रिंट हो जाएगा क्या? बोलो जी, राहुल बोल सकते हो आप लोग? हाँ जी बोलो जी, रामदेव, धर्मिंदर, बताओ कुछ आइडिया। आपका क्या हरविंदर नाम है ना? जतिंदर, बोलो जतिंदर। हाँ जी बिल्कुल। पीछे और कोई नहीं? उदय को भी नहीं पता क्यों? आर्गुमेंट कहाँ पे पास करेंगे जी? फंक्शन कॉलिंग करेंगे, यानी इंट मान लो जी, इंट जे आई कुछ भी ले लें। तो जब इस फंक्शन को यहाँ से कॉल कर रहे हो, तो इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो इससे क्या देना पड़ेगा? आर्गुमेंट देना पड़ेगा ना। आर्गुमेंट में हम लोग किसको पास कर सकते हैं? चला गया जी वहाँ पे, हाँ दूसरे क्लास में चला गया ना, नहीं गया? या हम लोग इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और कंस्ट्रक्टर में क्या करते हैं? पैरामीटर पास कर देते हैं, लाइक दिस बी इन आई ले दो, और इंस्टांस वेरिएबल भी एक आई है, और यहाँ पे क्या कर देते हैं? दिस डॉट आई इक्वल टू आई। समझ रहे बात को? यानी ये जो लोकल वेरिएबल है किसमें चला गया? इंस्टांस में चला गया, और आप यहाँ पे किसको प्रिंट कर दिए? आई। तो जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहे थे तो यहाँ पे भी पास कर सकते हैं को। अब इसकी जरूरत नहीं, सिंपल किसको कॉल कर दो, को। समझ रहे बात को? ये भी एक मेथड्स है, एक क्लास से दूसरे क्लास में डाटा को ले जाने। क्लियर है? तो ये जो मेरा यहाँ पे था अभी तक, इससे पहले हम लोग इनबिल्ड एडाप्टर यूज करते थे, एरे एडाप्टर एडी इक्वल टू नियम एरे एडाप्टर। फर्स्ट में क्या पास करते थे? करंट क्लास का रेफरेंस, दूसरे में लेआउट पास करते थे, और तीसरा पैरामीटर जो वैल्यू हमको लिस्ट में दिखाना था वो पास करते थे। तो जब आप अपना एडाप्टर बना रहे हो तो उस केस में भी क्या करना होगा? करंट क्लास का रेफरेंस पास करना होगा। क्यों? क्योंकि जो डाटा दिखेंगे वो कहाँ पे दिखेंगे? एक्टिविटी पे दिखेंगे। एक्टिविटी पे कैसे दिखेंगे? जब तक कि एक्टिविटी का रेफरेंस पास नहीं करेंगे कैसे दिखेगा? उसको पता होगा? नहीं होगा। इट मीन्स आपको एक्टिविटी का रेफरेंस पास करना ही पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, डाटा भी पास करना है, जिस एक्टिविटी से आपको क्या दिखाना है। समझ बात को? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जब एडाप्टर बनाया तो उसके कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर पास कर दिए, एक कंटेक्स्ट क्लास का और दूसरा डाटा का। मैंने किस टाइप का डाटा लेगा? अभी हम लोग स्ट्रिंग एरे ले रहे हैं, स्ट्रिंग एरे कुछ भी ले सकते हैं, एरे लिस्ट भी ले सकते हैं, सेट भी ले सकते हैं, एसेट भी ले सकते हैं, मैप भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। बिकॉज ऑल दिस क्लास विल कंटेन व्हाट? मोर देन वन आइटम, मोर देन वन आइटम, आइदर होमोजेनियस टाइप, आइदर हेटेरोजेनियस टाइप। समझ रहे हैं? इस टाइप से आप पास कर सकते हो। तो अभी हम सिंपल आपको एरे को बताएं। क्यों? मेरे पास जो डाटा था वो क्या था? एरे। और मुझे एरे का आइटम ही दिखाना है, इसीलिए उस कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या पास कर दिया? एरे पास कर दिया। क्लियर है जी? इट मीन्स whenever you call the custom adapter, you must be passed two arguments. First one
activity, current activity का reference, and second one whatever you data want to display in the list. समझ रहे हो बात को? एक चीज गांधी कहाँ पे दिखाना है और क्या दिखाना है, ठीक है? तो हम मान लो तो फर्स्ट एक्टिविटी होता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8 बहुत सारे एक्टिविटी हैं. अब आप इसे डॉक्टर को कहीं भी यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. समझ रहे हो आप? तो नहीं समझ रहे हो आप? तो और कस्टम बना करना है तो आप ऐसा कर लो, लेआउट वाला पास कर लो, लेआउट का पास कर लो. यानी आप जब कंस्ट्रक्टर जब वो ऑब्जेक्ट बनाएगा तो कंस्ट्रक्टर में भी क्या पास करेगा, स्ट्रिंग का रिसोर्स पास करेगा, जैसे कि प्रीवियस वाला हम यूज करते हैं वो भी कर सकते हैं. तो स्टैंडर्ड हो गई तो दूसरी बात है, उसका भी भूल जाए. तो मैंने यहाँ पे देखो 3 चीज़ बनाया ऊपर में, एक लेआउट इन ट्रैकर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और एक कंटेक्स्ट क्लास का और स्ट्रिंग. कंटेक्स्ट जावा में रूट क्लास है, कंटेक्स्ट जावा में रूट क्लास है. यानी जो हम लोग एक्टिविटी एक्सटेंड करते हैं वैसे ऐड कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, ऐड कॉम्पैक्ट एक्टिविटी उसका जो बेस क्लास है कौन सा है, फ्रेगमेंट एक्टिविटी. ऐड कॉम्पैक्ट एक्टिविटी का बेस क्लास कौन है, फ्रेगमेंट एक्टिविटी. फ्रेगमेंट एक्टिविटी का भी बेस क्लास एक है हनीकॉम्ब, उसका बेस क्लास है जिंजरब्रेड. प्रयोग उसका बेस क्लास कौन है, प्रयोग. उसका बेस क्लास एक्टिविटी, उसका बेस क्लास कंटेक्स्ट थीम रैपर, उसका बेस क्लास कंटेक्स्ट रैपर, उसका बेस क्लास कंटेक्स्ट. समझ रहे बात को? एक हायरार्की बनाया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. जावा सपोर्ट टू टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल और मल्टी लेवल. तो ये जो एग्जांपल है मल्टी लेवल का है, यानी कंटेक्स्ट इज एक्सटेंडेड बाय कंटेक्स्ट रैपर, कंटेक्स्ट थीम कंटेक्स्ट रैपर, context wrapper is extended by context theme wrapper, context theme wrapper is extended by activity, context activity is extended by proyo, proyo is extended by honeycomb, honeycomb is extended by segment activity, and segment activity is extended by add compact activity. समझ रहे हो? एक हायरार्की बना हुआ है, क्लियर है जी? समझ रहे हो? तो सबसे बेस्ट क्लास कौन है, कंटेक्स्ट क्लास. This context class can be hold the reference of any derived class. ठीक है? तो इसीलिए हम मान लो आपने यहाँ पे जो एक्सटेंड किया था ऐड कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, उसके बदले में एक्सटेंड करते हैं किसको, एक्टिविटी को. कर सकते हैं. जब फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड लॉन्च हुआ था तो ऐड कॉम्पैक्ट एक्टिविटी नहीं था. ये वर्जन 7 में आया, वर्जन 7 सपोर्टेड वर्जन 7. इससे पहले था एक्शन बार एक्टिविटी, उसके पहले था फ्रेगमेंट एक्टिविटी, उससे पहले का था एक्टिविटी. मैंने जो काम किया था सिर्फ एक्टिविटी का काम किया था शुरू फर्स्ट में. समझ लो बात को? उसके बाद आया एक्शन बार एक्टिविटी, उसके बाद आया फ्रेगमेंट एक्टिविटी, उसके बाद आया ऐड कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, और अभी आया 2014 का लास्ट में आया, 15 का लास्ट में आया. इससे पहले नहीं था. समझ लो बात को? आप देख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन इसका सर्च मार सकते हो कि ऐड कॉम्पैक्ट एक्टिविटी जो है वो कब आया, रिसेंटली आया, साल भी नहीं हुआ. तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था देखो, तो इसीलिए मैंने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, कंटेक्स्ट क्लास का. क्यों? आइदर यू कैन एक्सटेंड एक्शन बार, फ्रेगमेंट एक्टिविटी, एक्टिविटी और ऐड कॉम्पैक्ट एक्टिविटी. सभी को ऑब्जेक्ट कौन रख सकता है, कंटेक्स्ट. बात समझ आई? दूसरा हम लोग ये था स्ट्रिंग का एरे टाइप, स्ट्रिंग का एरे टाइप. अब सिंपल बात है, जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जिस एक्टिविटी से भी कॉल करोगे उस एक्टिविटी का रेफरेंस पास करना होगा. समझ रहे बात को? और दूसरा क्या डाटा डिस्प्ले करना है उसको पास करना होगा. तो यहाँ पे हम कंटेक्स्ट और आइटम दोनों क्या है, एग्जाम्पल ऑफ पैरामीटर वेरिएबल और लोकल वेरिएबल. सो दिस डाटा कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द कंस्ट्रक्टर. तो मैंने क्या किया, लोकल को इंस्टेंस में इनिशियलाइज किया बाय यूजिंग दिस. And this dot context equal to context and this dot item equal to item. बसता है लेआउट इन ब्लैक. क्या बसता है जी? रट्टा मार लो, कोई उपाय नहीं है. लेआउट इन ब्लैक क्लास को इनिशियलाइज ऐसे ही किया जाता है.
ये वर्क के बाद मैं बताता हूँ, वर्क में बात बताता हूँ। इनिशियलाइज करने के लिए यही चीज लिखना है, टाइप कास्टिंग, कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट डॉट गेट सिस्टम सर्विस, लेआउट इनफ्लेटर कंटेक्स्ट डॉट लेआउट इनफ्लेटर। यह स्टैंडर्ड है, ये आपको याद रखना है। काम क्या है वो आगे आपको बताऊँ। क्लियर है ये एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इनिशियलाइज द क्लास, जैसे लेआउट इनफ्लेटर हो गया, और सारे क्लासेस हैं, हम बाद में करेंगे। ठीक है जी, ये वाली लाइन में लास्ट में फोर्थ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? वो तो बाद में है, गेटवे में है ना, तो वहाँ तो कहाँ पहुँचे हैं? ये लाइन समझ में नहीं आया। तीनों लाइन क्लियर रहेंगे यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर पे तीनों लाइन क्लियर है ना। तो एक चीज मैंने कर लिया, कंटेक्स्ट हो गया, आइटम हो गया। इनफ्लेटर क्लास को इनिशियलाइज करने के लिए ये चीज़ आपको लिखना है, सिंपल सी बात है। टाइप कास्ट कर लेना, कंटेक्स्ट डॉट गेट सिस्टम सर्विस एंड लेआउट इनफ्लेटर सर्विस, कंटेक्स्ट डॉट लेआउट इनफ्लेटर सर्विस। ये गेट आइटम और गेट आइटम आईडी, इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग नहीं किए हैं, इसको छोड़ देंगे। हम लोग किसका इम्प्लीमेंटेशन किए हैं? गेट काउंट का और गेट व्यू। ठीक है, गेट काउंट में क्या रिटर्न कराएं? तो आइटम क्या है? एरे का जो भी लेंथ है वो रिटर्न करेगा। तो जितना टाइम में रिटर्न करेगा ना, उतना टाइम गेट व्यू मेथड फॉलो होगा। जो भी एरे की लेंथ होगी उतना टाइम आपका गेट व्यू मेथड फॉलो होगा। तो उतना टाइम गेट व्यू मेथड फॉलो होगा तो उतना व्यू बनेगा। गेट व्यू का रिटर्न टाइप क्या है? व्यू। गेट व्यू का रिटर्न टाइप क्या है? व्यू। तो डेफिनेटली यार किसी भी मेथड को जितना टाइम फॉलो होगा तो उतना टाइम व्यू बनेगा। तो जो भी आप डाटा पास कर रहे हैं उतना व्यू क्रिएट हो रहा है और लिस्ट में क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। क्लियर हो रहा है ना? अब एक चीज आप समझ लीजिए, इनफ्लेटर क्लास को वर्किंग समझिए। तो इनफ्लेटर क्लास को मैंने क्या किया? इनिशियलाइज कर दिया। आफ्टर दैट इनफ्लेटर क्लास इसके लिए क्या कर रहा है? एक सब व्यू क्रिएट कर रहा है। क्या करता है कि एक सब व्यू क्रिएट कर रहा है, पैरेंट है और एक चाइल्ड है। एग्जांपल ले लो, रेडियो ग्रुप बटन का, रेडियो ग्रुप बटन। रेडियो ग्रुप बटन के अंदर में क्या होता है? रेडियो बटन होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एक लिनियर लेआउट है और लिनियर लेआउट के अंदर में 3 आइटम है, इमेज व्यू है, टेक्स्ट है, इमेज व्यू। समझ लो बात को। अब गेट व्यू अगर एक बार कॉल हो रहा है, एक व्यू आना और उसको कहाँ पे पुट कर रहा है? चिपका रहा है लिस्ट व्यू। कहाँ पे रख रहा है? लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू क्या हो गया? पैरेंट हो गया और ये जो व्यू बन रहा है क्या बन रहा है? चाइल्ड बन रहा है। समझ लो बात को, क्लियर है? वही चीज मैंने यहाँ पे किया कि कन्वर्ट व्यू इज ऑब्जेक्ट ऑफ व्हाट? व्यू इक्वल टू इनफ्लेटर डॉट इनफ्लैट। इनफ्लेटर लेआउट इनफ्लेटर क्लास का ऑब्जेक्ट है और इनफ्लैट मतलब क्या कर रहा है? इनफ्लैट मतलब चिपकाना। डिक्शनरी देख लेना आपको। इनफ्लैट का मतलब क्या होता है? चिपकाना नहीं, लगाना, ऐड करना, तो सेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इनफ्लैट किया किसको? आर डॉट लेआउट डॉट कस्टम रो है। अब कस्टम रो लेआउट में क्या कस्टम है ना? कस्टम लिस्ट, कस्टम लिस्ट। तो कस्टम लिस्ट रो में क्या आएगा? जो मैंने डिजाइन किया था। दूसरा पैरामीटर पैरेंट व्यू ग्रुप। तो व्यू ग्रुप इसके लिए कौन सा है? लिस्ट। जैसे ग्रुप रेडियो ग्रुप होता है ना, तो इसके लिए व्यू ग्रुप कौन है? पैरेंट। पैरेंट कौन है? लिस्ट व्यू। ये चाइल्ड बनेगा, इसके लिए मैंने इसको क्या दे दिया? चाइल्ड बनेगा, इसलिए क्या दे दिया? लास्ट में पूछा कि ये चाइल्ड बनेगा, पैरेंट बनेगा। तो यहाँ पे हमेशा फॉल्स ही देगा। क्यों? जब आप जो भी न्यू व्यू क्रिएट करते हो तो उसको कहीं क्या करोगे? लगाओगे, ये पैरेंट नहीं लगाओगे। तो आगे देखिएगा कि यहाँ पे इसका पास करना है फॉल्स। क्लियर है? क्लियर हो गई ना? अब एक बात बताओ, इस वाले XML फाइल का रेफरेंस अभी सब कहाँ पे है?
कन्वर्ट व्यू में है, उस XML फाइल के रेफरेंस किसके पास है, कन्वर्ट व्यू में। तो उस XML फाइल के अंदर में जो भी चीज़ें हैं उसको अगर मुझे उठाना है तो किसका रेफरेंस लेंगे, सिंपल सी बात है, कन्वर्ट व्यू करेंगे। अब मेरे पास एक इमेज व्यू था, उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, टाइप कास्ट कर लिए, कन्वर्ट व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय। अब समझ में आ गई, क्योंकि कन्वर्ट व्यू, हाँ कन्वर्ट व्यू के पास रेफरेंस है किसका, XML फाइल का। अब उस XML फाइल से किसी चीज़ को उठाना है तो क्या करोगे, उसका रेफरेंस लोगे ना। इसीलिए हम लोग क्या कर दिए हैं, ठीक है ये बात समझ में आ गई। बाकी लिसनर आपको सेट करना आता है, लिसनर तो सेट करना आता है ना। और रिटर्न कर दिए किसको, कन्वर्ट व्यू को। रिटर्न किसको कर दीजिए, कन्वर्ट व्यू। और कन्वर्ट व्यू में क्या है, जो आप डिजाइन किए हो, जो आप डिजाइन ना। अब एक लाइन मैंने नहीं समझाया, एक तो किसी एरे में आइटम है, किसी एरे में आइटम है, उसके आइटम को निकालने के लिए क्या करोगे, एरे का इंडेक्स। तो टेक्स्ट में मुझे सेट करना था, txt.set टेक्स्ट एरे एंड उसका इंडेक्स। अब जैसे गेट काउंट मैंने क्या बोला, उतना टाइम गेट भी कॉल होता है। तो फर्स्ट टाइम में कॉल हुआ 0, सेकंड टाइम में कॉल किया 1। तो उस एरे से 1 0 1 2 3 कब तक, जब तक कि एरे पूरा आएगा 9। तो आपका टेक्स्ट में निकल गया। जिसको समझ में नहीं आया घर पे जाओ 10-15 बार लिखो, अपना आप समझ। क्लियर है जी। और किसी को कुछ प्रॉब्लम, अगर आप लोग घर से वर्कआउट करके आए होते तो मैं 110% बोल सकता हूँ कि किसी को 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। डन है, क्लियर है। चलो कहानी ख़त्म कर दी, लिस्ट का कहानी ख़त्म। अब हम लोग करते हैं आज मेनू। तो जैसे यहाँ पे लेआउट इन्फ्लेटर क्लास है ना, ठीक है जी, उसी तरह से अलग अलग कामों के लिए अलग अलग इन्फ्लेटर क्लास हैं, ठीक है। जैसे अब मेनू के केस में एक मेनू इन्फ्लेटर है, मेनू के केस में क्या है, मेनू इन्फ्लेटर है, जो क्या करेगा, सब व्यू क्रिएट करेगा। सब व्यू कहाँ पे आएगा, एक्टिविटी पे आएगा। मेनू तो मेनू कहाँ पे दिखेगा, एक्टिविटी पे ही तो दिखेगा ना। तो सब व्यू हो गया ना, समझ रहे बात को। तो जहाँ पे भी आपको सब व्यू बनाने हैं, नेस्टेड व्यू बनाने हैं, वहाँ पे इन्फ्लेटर यूज होता ही होता है, मोस्ट प्रोबेबली यूज होता है। तो आज हम आप लोगों को दो चीज़ बताएंगे, मेनू कैसे क्रिएट करना है एंड कॉन्टेक्स्ट मेनू कैसे क्रिएट करना है, और दोनों को वर्क कैसे कराएंगे, ठीक है। पूरा लिस्ट पर आगे पता नहीं रखना, कौन सा जो है वो अब उसकी ज़रूरत ही नहीं रही ना। अब आपको लिस्ट में भी एक्शन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब कस्टम कर लिए तो मैं तो एक एक ऑब्जेक्ट का अपने एक्शन करा ही रहा हूँ, फिर लिस्ट में तो अब क्यों एक्शन हम लगाएंगे, क्या ज़रूरत पड़ गई, नहीं समझे। लिस्ट व्यू तो लिस्नर हम क्यों लगाते हैं, लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्नर,
यही करते हैं। और उसके अंदर में करते हैं ऑन आइटम लिस्टनर, फिर वहाँ पर क्या करते हैं व्यू को निकाल देते हैं। अब आपकी एक लिस्ट में कितने व्यू हैं? कस्टम के थ्रू जब आप लिस्ट बनाए तो उस लिस्ट में एक रो में कितने व्यू हैं? देखिए कैसे एक इमेज था, एक टेक्स्ट बॉक्स था, एक और इमेज था, 3 चीज़ थे ना, 3 व्यू है ना। तो एक आइटम होता तो सबसे वो चल गया। अब मेरे पास कितने आइटम हैं और तीनों का टाइप क्या है? मान लो जो हम इमेज भी 2 लिए हैं उसके जगह पे एडिट टेक्स्ट ले लेते हैं। मान लो एक रो में कितने आइटम हो गए? 3 हो गए। तीनों का टाइप क्या है? एक इमेज है, एक टेक्स्ट है, एक एडिट टेक्स्ट है। तो टाइप क्या हुआ? अलग अलग हो गया ना। तो जब आप उस रो पे क्लिक करोगे तो जो टेक्स्ट व्यू में कन्वर्ट होगा वो किसके टाइप को आइडेंटिफाई करेगा? डिफिकल्ट हो जाएगा, तो एरर आएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया? कस्टम बना दिया। कस्टम बना के क्या किए? इनिशियलाइज की और उसके साथ अलग अलग लिखना सेट कर दिए। हाँ देखिए कल का गेट व्यू मेथड कहाँ है? गेट व्यू मेथड कहाँ है? गेट व्यू ढंग से लिखी हुई है। कहाँ है गेट व्यू मेथड? कहाँ है? ये है क्या गेट व्यू? कन्वर्ट टू डॉट एमपी हो जाएगी। कहाँ लिखिएगा? तुम अपना कहाँ लिखी है उसका छोड़ो। अलग अलग चीजें जिसको सेपरेट नहीं है कंप्यूटर लगाने की जरूरत है। जिसको भी डाउट होता है ना यहीं पे पूछ लिया करो, उससे क्या होगा? जिसको और किसी को समझ में नहीं आया, शर्म हया से जो नहीं पूछते उनको तो कुछ समझ में आ जाएगा। इनका क्वेश्चन क्या था? सभी को समझ में आया? ये बोल रही थी कि हम लोग जो लिस्ट व्यू में लिसनर सेट करते थे, ठीक है, वहाँ पे जो एरर आता था वो एरर गया कि नहीं गया? क्वेश्चन अच्छा था। तो एरर तो चला गया, क्यों? अब तो आपको लिस्ट पे लिसनर सेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग हर आइटम पे तो लिसनर उधर सेट कर ही दिए। कहाँ पे? एडाप्टर में। तो लिस्ट में लिसनर ऐड करने की ज़रूरत नहीं। समझ में आया जी? तो मेनू बनाने के लिए क्या करेंगे? ये जो रिसोर्स है, रिसोर्स पे राइट क्लिक करना, न्यू, और एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी। क्लिक कर दें। अब यहाँ देखिए रिसोर्स टाइप क्या है, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से क्या कर दीजिए, ठीक है जी, और ओके। तो अभी तक आपके पास कितने फोल्डर थे? 4, ड्रॉएबल, लेआउट, MIP मैप और वैल्यू। अब एक और फोल्डर यहाँ पे बन जाएगा, मेन्यू। क्लियर है जी? बन गया। अब यहाँ पे आप क्लिक करो, मेनू पे न्यू, पहला ऑप्शन क्या है? मेनू रिसोर्स फाइल, उस पर क्लिक कर लो। और आप कुछ भी दे सकते हैं, तो मेनू आइटम या माय मेनू कुछ भी ले लो।
ये बन गया। अब यहाँ पे आप क्या करो, आइटम ऐड कर लो, और आइटम में दो चीज़ ऐड करो, आईडी ऐड और टाइटल ऐड। ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन। इसका प्रीव्यू नहीं दिखता है, दिखेगा? ठीक है जी, ये चीज़ दिख रहा है, क्लियर है? तो इसी तरह से आपका ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवीजन दिखेगा। जब आप पहले मेनू नीचे होता था, अब नीचे से हटा करके ऊपर हो गया। ठीक है जी। और जिसके मोबाइल में 2.3 होगा, जिंजर ब्रेड होगा, उसका अभी भी नीचे में दिखेगा। ठीक है। 4.0 से एवब आ गया है, ऊपर आ गया। 3.0 तो टाइप के लिए यूज होता है ना। 3.0 के बाद आया। हाँ, 4.0, 3.0, 3.12, उसके बाद 4.0 ही आया है। ठीक है। और 3.0 जो SDK आया है वो टाइप के लिए आया है। समझ रहे बात को? ना, अब यहाँ पे आकर के आपको दो मेथड को ओवरराइड करना है। ठीक है जी। ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू, ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड, ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू, और दूसरा ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड। तो ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू, ठीक है जी, आ गया। टाइप करोगे अपने आप आ जाएगा, इसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है। और दूसरा है ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड, ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड। बस हो गया।
या इंक्लूड डिजाइन में कहाँ पे? राइट टॉप राइट है टॉप राइट पे आ रहा है ना हाँ तो वैसे तो लेफ्ट में लेके आना अच्छा इधर करना है वो स्लाइडिंग मेनू होता है दूसरा चीज़ है स्लाइड बार होता है वो चीज़ खोज रहे हो ना हाँ वो भी है वो भी आएगा मैन्यू में ऐसे ही मेनू तो यहीं पे रहेगा वो जो आप बोल रहे हो दूसरा चीज़ होता है लेफ्ट साइड जो आता है ना वो दूसरा चीज़ होता है एक और हम लोग फाइल बना लेते हैं कंटेक्स्ट चार ऑप्शन दिए हैं कंटेक्स्ट मेनू में एडिट है अपडेट है इंसर्ट है वैसे ही दे दिए हैं ऐसा कुछ नहीं है और एग्जिट है ठीक है जी और कंटेक्स्ट मेनू बनाने के लिए हम लोग एक और मेथड को कॉल करते हैं ऑन क्रिएट कंटेक्स्ट मेनू और ऑन कंटेक्स्ट आइटम सेलेक्टेड सेम चीज़ है मेथड का नेम अलग है ऑन क्रिएट कंटेक्स्ट मेनू और ऑन कंटेक्स्ट आइटम सेलेक्टेड ऑन कंटेक्स्ट आइटम सेलेक्टेड सेम चीज़ है कंट्रोल सी कर लिए यहाँ पे हम लोग कंटेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे फर्स्ट में एडिट है एडिट के बाद ठीक है
स्विच नेक्स्ट ये जो आपका मेन है लेआउट, उसमें हम लोग लिस्ट व्यू ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लिस्ट व्यू। माई लिस्ट और एंट्रीज अल्फा @ ARRY एवरेज अल्फा। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? लिस्ट व्यू लिस्ट व्यू लिस्ट व्यू इक्वल टू लिस्ट व्यू। एक मेथड होता है रजिस्टर्ड पर कंटेक्स्ट, रजिस्टर्ड पर कंटेक्स्ट मेनू देख रहे हो, रजिस्टर्ड फॉर कंटेक्स्ट मेनू, और इसमें पास कर दो किसको? लिस्ट व्यू। ठीक है जी। अब ये ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है ये पता नहीं, चलो फिर भी एक बार हम लोग रन करते हैं इसको।
कंटेक्स्ट मेनू में मैंने मैसेज चेंज नहीं किया, ठीक है। एडिट अपडेट इंसर्ट एग्जिट। अब आप लोग के कैलकुलेटर बनाना है। क्या बनाना है जी? कैलकुलेटर। एडिट टेक्स्ट, 2 एडिट टेक्स्ट लेंगे, एक टेक्स्ट भी लेंगे और मेनू पे जिस आइटम पे क्लिक करेंगे वो ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है जी। context menu always can be applied on any object by long press, on click on long press। तो इस लिस्ट व्यू के आइटम पर हम लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं। क्या आया? एडिट अपडेट इंसर्ट और एग्जिट। ये तीसरा आइटम है मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने मैसेज चेंज नहीं किया था ना। ये आपका हो गया क्या? कॉन्टेक्स्ट मेनू। लॉन्ग प्रेस ऐड। समझ में आया जी? ये था मेनू और कॉन्टेक्स्ट मेनू। अब कॉन्टेक्स्ट मेनू का मतलब ये अपना वर्ड वाला मत समझ लेना और आईडी का मतलब मत समझ लेना। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं ना कॉन्टेक्स्ट मेनू, इसी को बोलते हैं ना जी। तो एक चीज़ मत समझ लेना, ये मोबाइल है ना कि विंडो है। लॉन्ग प्रेस, एडिट, ठीक है। तो दोनों के थ्रू आपको क्या करना है? कैलकुलेटर बनाना है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। 2 एडिट टेक्स्ट लेंगे, जिस भी आइटम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में काम होना। रिजल्ट टेक्स्ट भी दिखेगा। रिजल्ट किसमें दिखेगा जी? ठीक है। आप सब मेनू भी बना सकते हो, मेनू के अंदर में मेनू बना सकते हैं। जैसे ये है आइटम, आईडी, नेस्टेड, टाइटल, नेस्टेड। आइटम, टाइटल, नेस्टेड 1। ये क्या होगा? आईडी, नेस्टेड 1। तो 3 4 3 2 1।
ठीक है जी, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, सेम चीज़ है, स्विच कैसे लगाओ, काम करो। बहुत ही ईजी है, कुछ है ही नहीं, सिर्फ 2 मेथड को आपको ओवरराइड करना है और स्विच केस लगा करके काम करना है। हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। किसी को लिखना है क्या? तो थोड़ा सा दूसरी मेरा स्टार्ट करके हो जाता है।